स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम पोषण एवं स्वास्थ्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ में सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है 10, 15, 20 या 25। तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो ऑप्शन है शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूलता वर्धक। तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो, तो ऑप्शन है रक्त में उपस्थित है, बालों में उपस्थित है, गाजर में उपस्थित है या अंडों में उपस्थित है। तो याद रखिए कि अल्फा कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो किसमें उपस्थित होता है? बालों में, नाखूनों में, जानवरों के सींगों में और खुरों में। तो इन सभी में अल्फा कैरोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बालों में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो ऑप्शन है उड़द, चना, मटर या सोयाबीन। तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से। तो भोजन में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वसा। अगला प्रश्न है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? तो ऑप्शन है अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, या उपापचय क्रिया को कम करके, या पानी के प्रयोग को कम करके। तो ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रह सकता है, ऐसा वह इसीलिए कर पाता है क्योंकि वह अपने कुबड़ में जमा चिकनाई या जिसे वसा कहा जाता है, तो वसा का प्रयोग करके, तो उसके कुबड़ में क्या होता है? फैट पाया जाता है, जिसके कारण वह कुछ दिन तक मरुस्थल में बिना पानी के रह सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अस्थियों तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषक में आवश्यक तत्व होता है? तो ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या सिलिकॉन। तो हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन है विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? आयरन की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? तो ऑप्शन है 0, 15, 25 या 50। तो एक गिलास पानी पीने में 0 कैलोरी मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ऑप्शन है मेंडलीफ, सी फंक, न्यूटन या वाटसन। तो विटामिन शब्द किसने दिया था? सी फंक ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी या उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। तो ये दोनों जल में घुलनशील हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए,
विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या स्टार्च का? तो प्रोटीन का आवरण या जो उसकी बाहरी परत है वह किसकी बनी होती है? स्टार्च की बनी होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ऑप्शन है लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज या ग्लूकोज? तो तत्काल ऊर्जा कौन सी शर्करा प्रदान करती है? ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। तो अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर इसकी थ्योरी क्लास जरूर देखिएगा, जिसमें हमने पोषण और विटामिन को काफी डिटेल में समझा है। तो एक बार चैनल पर जाकर इसकी क्लास जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है थैलेसेमिया, एनीमिया, थैलेसेमिया मेजर या यह सभी? तो हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर से नीचे गिरना कौन सी बीमारी है? एनीमिया। तो जिसमें भी खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसमें एनीमिया रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नेत्र पलकों की सूजन क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है मोतियाबिंद, ब्लेफेरेराइटिस, ग्लूकोमा या इनमें से कोई नहीं? तो नेत्र पलकों की सूजन क्या कहलाती है? ब्लेफेरेराइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ऑप्शन है पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर, संक्रामक रोगों के आधार पर, पोषण के आधार पर या उपर्युक्त सभी के आधार पर? तो भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को वर्गीकृत किसके आधार पर किया जा सकता है? जिसमें पर्यावरण स्वच्छता, संक्रामक रोग और पोषण, तो इन सभी के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम क्या है? तो ऑप्शन है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या उपर्युक्त सभी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित स्वास्थ्य के आयाम में आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पोलियो किसका संक्रमण है? तो ऑप्शन है श्वसन मार्ग का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, आहार नाल का या जनन तंत्र का? तो पोलियो किसका संक्रमण है? आहार नाल का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आहार नाल का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व क्या है? तो ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, वसा या खनिज लवण? तो विटामिन ऐसा तत्व है जिसकी सबसे कम मात्रा में आवश्यकता होती है मानव शरीर को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? तो ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, क्रिप्टोजेनिथिन, पेंटाजेनिथिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? क्रिप्टोजेनिथिन अम्ल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से उन्मूलित घोषित किया है? तो ऑप्शन दिए हैं पोलियो, ह्यूमन मंकी पॉक्स, पॉक्स वायरस या चेचक? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व से उन्मूलित घोषित किया है वह कौन सी बीमारी है? चेचक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चेचक। अगला प्रश्न है, भोजन का क्या कार्य है? तो ऑप्शन है ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन और सुधार करना, उपर्युक्त सभी?
तो भोजन की कार्य जिसमें ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन और सुधार करना, ये उपर्युक्त सभी शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है थायमिन, फॉलिक अम्ल, बायोटीन या साइनोकोबालामिन। तो याद रखिए विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामाइन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आयरन का भरपूर स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है दूध, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां या सोयाबीन। तो आयरन का भरपूर स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है 500 से 1000 किलो कैलोरी, 1000 से 1200 किलो कैलोरी, 2500 से 3500 किलो कैलोरी या 1800 से 2000 किलो कैलोरी। तो बच्चों को प्रतिदिन जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह कितनी है? 1000 से 1200 किलो कैलोरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भोजन में पाए जाने वाले सेल्यूलोज का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन है यह रुद्रांश के रूप में कब्ज को रोकता है, भोजन में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, यह भोजन के पाचन में सहायता करता है या उपर्युक्त सभी। तो भोजन में पाए जाने वाले जो सेल्यूलोज हैं उसका कार्य क्या होता है? यह रुद्रांश के रूप में कब्ज को रोकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रोटीन का क्या कार्य है? तो ऑप्शन है एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि व विकास, शरीर में ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव या उपर्युक्त सभी। तो प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं? एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि व विकास, शरीर में ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव, ये सभी कार्य किसके होते हैं? प्रोटीन के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन डी। तो याद रखिए कि वसा में विलय नहीं है, इसका मतलब कि जल में विलय है या जल में घुलनशील है। कौन सा? विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। बाकी सभी विटामिन के, विटामिन ए और डी ये सभी वसा में घुलनशील हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन है बेरी, बिटोट्स स्पॉट्स, स्कर्वी या यह सभी। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बिटोट्स स्पॉट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नियासिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन है बेरी, पेलाग्रा, स्कर्वी या एनीमिया। तो नियासिन जिसे कौन सा विटामिन है? विटामिन B3। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन या निकोटिनिक अम्ल होता है। तो इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पेलाग्रा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेलाग्रा, जो कि किस प्रकार का रोग है? मानसिक और त्वचा विकार रोग है पेलाग्रा। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो ऑस्टियोपोरोसिस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, और इसी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है 20 से 30 मिलीग्राम, 8 से 10 मिलीग्राम, 40 से 60 मिलीग्राम या 10 से 20 मिलीग्राम। तो एक वयस्क को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 40 से 60 मिलीग्राम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में
पोषण की राष्ट्रीय संस्था, जिसे कि क्या कहा जाता है, NIN, कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है हैदराबाद, गोवा, मुंबई या पुणे। तो भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था NIN कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है पेट्रोथेनिक अम्ल, रेटिनॉल, थियामिन या रिबोफ्लेविन। तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन के। तो न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन है अंधापन, पैलाग्रा, ग्वाइटर या यह सभी। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ग्वाइटर है, या जिसे कि घेंघा रोग कहा जाता है, या गलगंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो ऑप्शन है फाइनोडर्मा, जीरोफ्थैलेमिया, रतौंधी या यह सभी। तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाले रोग है उसमें फाइनोडर्मा, जीरोफ्थैलेमिया या रतौंधी, ये सभी रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वाइटर नियंत्रण प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन है वर्ष 1962, वर्ष 1958, वर्ष 1975 या वर्ष 1988। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्वाइटर नियंत्रण कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1975 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो ऑप्शन है स्कर्वी, परनीसियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? परनीसियस एनीमिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गरीब व्यक्ति का मांस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है गेहूं को, अनाज को, दालों को या मक्का को। तो गरीब व्यक्ति का मांस किसे कहा जाता है? दालों को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन है 2 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी या 8 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय व स्नायु ऊतक की स्वास्थ्य के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन बी। तो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय व स्नायु ऊतक की स्वास्थ्य के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन बी की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी। अगला प्रश्न है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, भोजन के पाचक के रूप में, भोजन के उत्सर्जन के रूप में, भोजन के अवशोषण में। तो विटामिन का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के कारण विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भोजन के प्रोटीन की कमी से क्या होता है? भोजन में यदि प्रोटीन की कमी है तो इससे कौन सा रोग होगा? तो ऑप्शन है क्वासियोकोर, मैरिस्मस, रिकेट्स या यह सभी।
तो भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकोर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है या क्या है? तो ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन अन्य आहार घटकों से भिन्न क्यों है? तो ऑप्शन है इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित होता है, यह अन्य भोजन पदार्थों के पाचन में सहायक है, यह सबसे जल्दी पच जाता है, यह सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रोटीन अन्य आहार घटकों से भिन्न इसीलिए है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? विटामिन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह विटामिन जो एमनियोटिक फ्लूइड में अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई या विटामिन सी। तो वह विटामिन जो किस में अनुपस्थित होता है? एमनियोटिक फ्लूइड में। तो वह कौन सा विटामिन है? विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डीएनए संश्लेषण में सहायक होता है? तो ऑप्शन है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई। तो डीएनए संश्लेषण में सहायक होता है वह कौन सा विटामिन है? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत्र में स्रावित होता है? तो ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। तो विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत्र में स्रावित होता है वह कौन सा विटामिन है? विटामिन B1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वयस्क में ऑस्टियोमैलेशिया किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई। तो ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसकी अनुपस्थिति में अस्थियों में Ca या कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी। तो अस्थियों या हड्डियों में कैल्शियम की कमी किस विटामिन के कारण होती है? विटामिन डी के कारण होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और पोषण एवं स्वास्थ्य की थ्योरी क्लास चैनल पर जाकर जरूर देखें। अगली क्लास में हम पोषण एवं स्वास्थ्य का जो अगला चैप्टर है, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं में पोषण का महत्व, तो उसकी थ्योरी क्लास पढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।